ताला के पाक और बाबरकत नाम के साथ हम अपनी आज की रमजान करीम ट्रांसमिशन का आगाज कर चुके हैं, जो कि A+ की मैं बहुत एंजॉय करती हूं बल्कि साहिल में बैठ के एंजॉय अलग बात है। जो यहाँ पे प्रोग्राम की तारीफ करते हैं और कहते हैं प्रोड्यूसर साहब भी बहुत अच्छे हैं। ये उनके जहन में होता है प्रोड्यूसर जो है वो कोई साहब ही होगा, उनके जहन में ये नहीं आता। लेकिन आपको तो मौका चाहिए था ना, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी से फरार का। अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने की बजाय तो मुझे इल्जाम दे रही। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है फराह हुसैन। फराह हुसैन एक हमाजहत शख्सियत हैं। अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में फजल, जहानत और हमदर्दी का मुजस्मा है। फराह हुसैन, जिन्हें फराह सादिया के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तानी तफरीही सन्नत में एक मुमताज़ शख्सियत के तौर पर खड़ी हैं, जिन्होंने एक तजर्बाकार टेलीविज़न मेज़बान और अदाकारा दोनों के तौर पर अहम किरदार अदा किया है। 8 नवंबर 1975 को पंजाब के मुतहर्रिक शहर इस्लामाबाद में पैदा होने वाली फराह का शोबिस की दुनिया में सफ़र 1990 की दहाई के आखिर में शुरू हुआ। फराह हुसैन की उम्र 48 बरस है। फराह का कैरियर 3 दहाइयों पर मुश्तमिल एक शानदार कैरियर है। मीडिया के दायरे में नस्ब का वारिस ना होने के बावजूद फराह के गैर मुतसलसल जज्बे ने उनकी फितरी सलाहियतों के साथ मिलकर उन्हें कामयाबी की चोटी तक पहुंचाया और मुल्क भर के सामीन से उन्होंने वसी पैमाने पर तारीफ हासिल की। फराह की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करें तो फराह हुसैन एक हकीकी पाकिस्तानी आइकॉन के जौहर को मुजस्सम करती हैं। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों फजल खूबसूरती की मज़हर हैं। अपनी दिलकश परफॉर्मेंस और दिलकश मौजूदगी के लिए मशहूर फराह ने अपने शानदार कैरियर के दौरान एक वफादार परस्तार हासिल किया। अपनी पेशा वराना कोशिशों से हटकर फराह एक वक्फ माँ हैं और समाजी मकासद के लिए एक वकील हैं, जो मुआशरे पर मुस्बत असर डालने के लिए अपनी वाबस्तगी का मुजाहरा करती हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान के कल्ब में रहाइश पजीर फराह अपनी सकाफती विरसे में गहरी जड़ें रखती हैं। एक अदाकारा और मेज़बान के तौर पर उनके सफ़र ने ना सिर्फ इंडस्ट्री में उनकी शनाख्त को वाज़िया किया, बल्कि उन्हें लाखों लोगों के दिलों में भी पसंद करवाया। पाकिस्तानी तफरीह में उनकी महबूब शख्सियत के तौर पर उनकी हैसियत को मुस्तहकम किया। फराह एक माँ और ख़ानदान के रुकन के तौर पर अपने किरदार को तरजीह देते हुए पेचीदगियों से गुजरी। उन्होंने इकबाल हुसैन से 2001 में शादी की। इकबाल हुसैन भी एक अदाकार हैं। ये शादी 2013 तक चली और 2013 में उनकी तलाक हो गई। फराह ने अज़दवाजी ज़िंदगी की आजमाइशों और कामयाबियों का तजर्बा किया। बिलाखिर अपने 2 बेटों अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला की अकेली माँ बनकर उभरी। चैलेंजों का सामना करने के बावजूद फराह की अपने ख़ानदान के लिए अटल लगन रही, जो बहुत से लोगों के लिए तहरीक का बाइस है। फराह हुसैन की तालीम और इब्तदाई कैरियर की बात की जाए तो फराह का तफरीही दुनिया में सफ़र तालीम की मजबूत बुनियाद के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने शोबिस के मैदान में कदम रखने से पहले अपने आबाई शहर में बैचलर की डिग्री मुकम्मल की। अदाकारी में उनकी शुरुआत ड्रामा सीरियल बंधन में अपने पहले किरदार से हुई, जहां उन्होंने दिल बाजी के किरदार को उम्दगी और सदाकत के साथ पेश किया। उन्होंने एक कामयाब अदाकारी के कैरियर का आगाज़ PTV पर नशर होने वाले ड्रामों जैसे निगाह और धनक में अपनी परफॉर्मेंस से किया और सामीन को मशहूर कर दिया। बंधन सिर्फ एक टेलीविज़न ड्रामा नहीं था, ये एक सकाफती रुझान था जो पूरे पाकिस्तान के सामीन के साथ दिल की गहराइयों से गूंजता था। ख़ानदानी बंधनों और समाजी पेचीदगियों के पस मंज़र के ख़िलाफ़ सेट किया गया था। सीरियल मोहब्बत, कुर्बानी और निजात के मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। फराह की तस्वीरकशी ने दास्तान में गहराई और सदाकत का इजाफा किया। दिलबाजी की जज्बाती तस्वीरकशी के लिए उनकी तारीफ भी हुई। अगरचे बंधन अदाकारी की दुनिया में फराह का पहला कदम था, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री में इसके बाद की कामयाबियों की बुनियाद रखी। इस सीरियल ने ना सिर्फ एक अदाकारा के तौर पर उनकी सलाहियतों को उजागर किया, बल्कि उन्हें एक वसीतर सामीन के सामने भी मुतारिफ करवाया, जिन्होंने यादगार परफॉर्मेंस और तारीफों से भरे कैरियर का मरहला तय किया। बंधन में उनके किरदार ने एक ऐसी चंगारी को भड़का दिया जो बिलाखिर उन्हें पाकिस्तान की पसंदीदा टेलीविज़न शख्सियात में से एक बनने की तरफ राग़ब कर गई।
फराह ने ड्रामा इंडस्ट्री में ज़्यादा काम नहीं किया, ताहम उन्हें मेज़बान के तौर पर अपनी सलाहियतों को दिखाने का मौका मिला और उन्होंने एक ऐसा मेयार कायम किया है जो बेमिसाल है। उनका शो एक नई सुबह विद फराह ने मुल्क भर में हर किसी की तारीफ हासिल की। जहां तक मेज़बान के तौर पर उनके कैरियर का ताल्लुक है तो ये 2006 में था जब उन्होंने एक मॉर्निंग शो का आगाज़ किया जिसका नाम था अ मॉर्निंग विद फराह। वो 2015 तक इस शो से मुंसलिक रहीं। इस्लामाबाद से फराह के साथ स्क्रीन पर मुख्तलिफ काबिल ज़िक्र शख्सियात भी नजर आईं। इसके बाद उन्होंने A+ पर एक नई सुबह विद फराह का तजर्बा किया। मज़ीद ये कि उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशंस भी की जिससे उनको बहुत तारीफ हासिल हुई। आखिर में अगर फराह के अवार्ड्स और क्रेडिट्स की बात की जाए तो फराह को वज़ीर तालीम ने नेशनल बुक फाउंडेशन का सफ़ीर बनाया। इसकी वजह आर्ट्स में उनकी खिदमात और मीडिया के ज़रिए अदा किए गए किरदार थे। इसके अलावा उन्हें खेलों में काम करने की वजह से स्क्वॉश फेडरेशन के एग्जेक्टिव मेंबर भी बनाया गया। फराह ने बच्चों की सेहत और बदसलूकी के लिए भी आवाज़ उठाई जिसके लिए उन्हें सेव द चिल्ड्रन फाउंडेशन की जानिब से तारीफ़ी ख़त भी मिला। वो इस फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। तो नाजरीन, ये थी फराह हुसैन की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।